प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। अगर आप राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएँगे। तो इन 20 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं? ठीक है? तो चलिए प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन 1 है 1916 में, ऑप्शन 2 है 1917 में, ऑप्शन 3 है 1918 में, ऑप्शन 4 है 1919 में। तो देखिए अगर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान उपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है ये कब की गई थी? ऑप्शन बी होगा सही आंसर 1917 ईस्वी में। ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपको पूछा जाए कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी तो इसका आंसर होगा विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना जो है विजय सिंह पथिक ने की थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया तो मन्ना लाल पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, मन्ना पटेल को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कुल कितने कोशों यानी कि भागों में विभक्त हैं? तो कितने भागों में विभक्त है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज? तो ये है 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त हैं। ठीक है। अब देखिए अगर संगीत राज 5 भागों में विभक्त हैं और अगर आपको उनके नाम पूछे जाएं, ठीक है ना, तो नाम कौन कौन से होंगे? एक तो है पाठ्य रत्न कोश, गीतपाल कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश एवं रस रत्न कोश। ये पांचों भाग जो हैं संगीत राज के कोश हैं। ठीक है, इन्हें जरूर याद रखिएगा और इनमें से आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी भी कोश का नाम पूछा जा सकता है, यानी कि नाम दे दिया जाए कि यह जैसे कि गीतपाल कोश किसका किसका भाग है? तो संगीत राज का। और इसकी जो अगर रचना पूछी जाए कि किसने की है तो महाराणा कुंभा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में डाबड़ा कांड जिसे जो कि डिंगोरिया या डिडवाना क्षेत्र क्या था और इसकी ऐतिहासिक घटना किस तिथि को हुई थी? तो इसे कौन सी तिथि को ये घटना हुई थी? ठीक है, डाबड़ा कांड जो हुआ था ये कौन सी तिथि को हुआ था? तो 26 जनवरी 1944, 12 मई 1945, 13 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947। तो सही आंसर कौन सा होगा? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान का जिब्राल्टर कहे जाने वाले तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन 1 है अजयराज चौहान ने, ऑप्शन 2 है अर्णोराज चौहान ने, ऑप्शन 3 है विग्रहराज चतुर्थ ने, ऑप्शन 4 थे पृथ्वीराज चौहान ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान का जिब्राल्टर कहे जाने वाले तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था अजय राज चौहान ने। किसने करवाया? अजय राज चौहान ने इसका निर्माण कराया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। और कब करवाया अगर पूछे जाए तो देखिए अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में। कब करवाया था? 1113 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, पिटली पहाड़ी पर इसकी नींव रखी थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के यानी कि पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन थे? तो ऑप्शन 1 है कैप्टन शावर्स, ऑप्शन 2 है मेजर बर्टन, ऑप्शन 3 है कर्नल ईडन, ऑप्शन 4 थे मेक मॉसन। तो सही आंसर कौन सा होगा? कोटा रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बटन। कौन थे? मेजर बटन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। और देखिए और जब कोटा में विद्रोह हुआ था तो उस समय मेजर बर्टन और इनके पुत्रों की जो है कोटा के क्रांतिकारियों ने हत्या भी कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चोपड़ा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है?
तो यहाँ पर पूछा गया है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ जो है ये कौन से संप्रदाय के उपदेशों का ग्रंथ है। तो बिश्नोई संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय या फिर ऑप्शन फोर्थ है दादू संप्रदाय। तो सही आंसर हो जाएगा चोपड़ा ग्रंथ जो है निष्कलंकी संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक है, इनके उपदेशों का ग्रंथ है, संग्रह है, सॉरी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। और देखिए संत मावजी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, ठीक है, संत मावजी के द्वारा रचित ग्रंथों का संग्रह को क्या कहा जाता है? चोपड़ा कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की किस नदी को लोकल भाषा में कामधेनु कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 है बनास नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी या लूणी नदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल नदी को लोकल भाषा में क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं, और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए चंबल नदी को नित्यवाही भी कहा जाता है, चर्मवती भी कहा जाता है, चर्मणवती भी कहा जाता है, और चरण गंगा भी इसे कहते हैं, और मालव में मालव कामधेनु के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सभी इसके उपनाम हैं, अगर पूछे जाएं तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और हर एक प्रश्न को हम बेसिक डिटेल वाइज देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको रोजाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का खजुराहो कहे जाने वाले किराड़ू के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो देखिए ऑप्शन 1 है गोजर प्रतिहार, जिसे महामारू शैली भी कहते हैं, और द्रविड़ शैली, बेसर शैली, पंचायतन शैली। तो देखिए राजस्थान का खजुराहो कहे जाने वाले किराड़ू के जो मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। किस शैली में? गुर्जर प्रतिहार शैली में, जिसे महामारू शैली भी कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला राजा कहा गया है? अब देखिए हसमत वाला राजा कौन से शासक को कहते हैं? तो मारवाड़ का एक ही शासक है, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। तो इनमें से कौन सा होगा? राव मालदेव। ठीक है, कौन सा सही आंसर होगा? यहाँ पर हसमत वाला राजा किसे कहा गया है? तो राव मालदेव को कहा गया है। और देखिए ये नाम इन्हें किसने दिया? तो देखिए विश्लेषण में देखिए फारसी इतिहासकारों जैसे कि निजामुद्दीन व फरिश्ता ने जोधपुर के शक्तिशाली शासक राव मालदेव को हशमत वाला राजा कहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपने पराक्रम और बल और शौर्य के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो इन्हें हशमत वाला राजा कहा गया है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण, जिसमें वृहत राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है किसने किया था ये पूछा गया है। उद्घाटन तो हुआ था लेकिन किसने किया था ये पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 है एन वी गाडगिल, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था। और देखिए और ये जो उद्घाटन है कब किया गया था अगर पूछे जाए तो 30 मार्च 1949 में ये उद्घाटन किया गया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ बढ़ता है? तो कतरियासर बीकानेर में, पर्वतसर डिडवाना कुंचामन में, कोलूमंड जोधपुर में या फिर ददरेवा चूरू में। तो ये मेला कहाँ पर बढ़ता है? ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, पर्वतसर जो कि डिडवाना और कुंचामन क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की देवरी या दर्रा किस जिले में स्थित है?
तो देखिए अरावली पर्वतमाला की देवरी, जिसे दर्रा भी कहते हैं, और ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है राजसमंद में, ऑप्शन 2 है अजमेर में, ऑप्शन 3 उदयपुर में, ऑप्शन 4 है सिरोही में। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अजमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अजमेर में है, लेकिन ये कौन कौन से दर्रे या देवरी हैं? तो देखिए इसमें है सूरा घाट, शिवपुर घाट और देवरी दर्रे, मध्य अरावली जो कि अजमेर क्षेत्र में आते हैं, इसके प्रमुख पर्वतीय दर्रे हैं। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वानी वानी विलास यानी कि राजस्थान के किस महल परिसर में स्थित है? तो देखिए वानी विलास जो कि राजस्थान के कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है या फिर महल परिसर में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, आमेर महल जयपुर, जूनागढ़ महल बीकानेर। तो ये देखिए वानी विलास क्या है? ठीक है, तो ये कौन से महल में है? सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में। अब देखिए उदयपुर में स्थित बांस उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर स्थित सज्जनगढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, इसे वाणी विलास भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं? मानसून पैलेस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है कि मानसून पैलेस किसे कहते हैं या फिर वाणी विलास महल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान कृष्णा दिवस किस रियासत में मनाया गया था? जयपुर प्रजामंडल में, मारवाड़ प्रजामंडल में, मेवाड़ प्रजामंडल में या कोटा प्रजामंडल में? तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया गया था। और कब मनाया गया? सन कमेंट करिएगा जल्दी से। तो ये मनाया गया था 1936 में। कब मनाया गया था? 1930 में मुंबई कृष्णा कुमारी के अपहरण पर मारवाड़ के प्रजामंडल में विरोध के दौरान ये कृष्णा दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि गवरी नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन 1 है भील जनजाति द्वारा, ग्रास्य जनजाति द्वारा, मीणा जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा। तो गवरी नृत्य राजस्थान में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1, भील जनजाति। ठीक है, और ये लगभग 40 दिन तक चलने वाला नाट्य है। 40 दिन तक चलने वाला नाट्य है। ठीक है, और कौन से महीने में किया जाता है? भाद्रपद महीने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली HCM RIPA की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली HCM RIPA की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका जो सही आंसर है होगा बी, ऑप्शन बी, जयपुर में। ठीक है, और देखिए अगर आपको इसका पूरा नाम पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, HCM RIPA इसे कहा जाता है शॉर्ट रूप में। और ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी राज चुंगटिया में कुल कितने सोरठे थे? कितने सोरठे थे इसमें? 13 सोरठे थे। 13 सोरठे इसमें थे। ठीक है, और देखिए केसरी सिंह बारट ने महाराणा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए 13 सोरठे लिखे थे। ठीक है, चेतावनी के रूप में। तो जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सांबर झील को किस वर्ष रामसर वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन 1 है 1981 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 2002 में। तो कब किया गया इसे? 1990 में। कब किया गया? 1990 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अपने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि पछेबड़ा राजस्थान में मुख्य रूप से क्या माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन है एक लोकवाद्य है, ओढ़ने का मोटा सूती वस्त्र है, एक प्रकार का आभूषण है या फिर एक कृषक कर है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ओढ़ने का मोटा सूती वस्त्र। अब देखिए अगर इसे आसान भाषा में समझें तो अपने जो शॉल ओढ़ते हैं और जो बड़े बुजुर्ग ओढ़ते हैं ना, बड़ी कंबल वगैरह, तो उसी को कहते हैं, उसका एक मध्यम रूप होता है पछेवड़ा। ठीक है, आप में से बहुत सौ के घर पर होगा शायद, तो उसे कहते हैं पछेवड़ा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन वन है सुमित्रा सिंह, ऑप्शन टू है कमला बेनीवाल, ऑप्शन थ्री है यशोदा देवी, ऑप्शन फोर्थ है प्रभा राव। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपना सुमित्रा सिंह। ठीक है, ऑप्शन वन, सॉरी, ऑप्शन वन से आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह पहली अध्यक्ष बनी थी विधानसभा की। ठीक है, और देखिए कब बनी थी, तो ये बनी थी 12वीं विधानसभा, राजस्थान की 12वीं विधानसभा जो कि 2003 से 2008 की थी, इसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अगर आप सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको सीटी एग्ज़ाम से संबंधित रोज़ाना ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।